नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हमने कलेक्ट किए हैं 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बेसिक नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने समझे थे सिंगल फेस इंडक्शन एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर रिगार्डिंग 25 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज बनाई थी। इस वीडियो हम देखेंगे 30 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से और बेसिक नॉलेज की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रिगार्डिंग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, चाहे वो पावर ट्रांसफर हो, आपका स्टेप हो, स्टेप डाउन हो या कोई भी ट्रांसफार्मर हो, क्या ट्रांसफर करता है। 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, वोल्टेज करता है, करंट करता है, पावर करता है या फिर फ्रीक्वेंसी करता है। चूंकि चारों सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज ट्रांसफर करता है, फ्रीक्वेंसी कभी ट्रांसफर नहीं करता चूंकि फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में फिक्स रहती है जो कि रहती है 50 हर्ट्ज। पावर जो रहती है, पावर इक्वल टू सभी जानते हैं, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज और करंट का इंटू पावर, तो पावर ट्रांसफर हम यहाँ बोलेंगे वोल्टेज ट्रांसफर करता है, स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर रहता है उसमें क्या चेंज नहीं होता है, वही वापस आ गए हैं। करंट चेंज नहीं होती है क्या, वोल्टेज चेंज नहीं होती है क्या, या फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो रहता है स्टेप अप या स्टेप डाउन, 2 टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा या करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है क्योंकि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सभी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चाहे वो आपका स्टेप हो या स्टेप डाउन हो, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग की। क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, इज ऑलवेज ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, इज ऑलवेज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कुड आइदर बी ए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात नहीं की गई, ये सिर्फ बताया गया प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये स्टेप अप भी हो सकता है या फिर स्टेप डाउन भी हो सकता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, कुड आइदर बी ए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, ये डिपेंड करेगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन पर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी टू सेकेंडरी कन्वे होती है, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, थ्रू कूलिंग कॉइल, थ्रू एयर, वाई द फ्लक्स या नन ऑफ द एबव। तो कॉइल के थ्रू ट्रांसफर होती है क्या प्राइमरी सेकेंडरी तरफ, या एयर के थ्रू जाती है आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो, या फिर वाई फ्लक्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इस कारण से इसका ऑप्शन रहेगा सी, वाई द फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। अब फिर यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की बात नहीं की गई है, बात की गई है ओनली ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्या है, विच वाइंडिंग इज ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। अधिक नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, और लो आपके वोल्टेज वाइंडिंग रहेंगी, कम टर्न्स रहेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एक कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर। जो जनरल कॉमन मेथड रहती है कूलिंग करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर, उसके 4 ऑप्शंस है, नेचुरल से करते हैं क्या, एयर ब्लास्ट से करते हैं क्या, कूलिंग ऑयल कूलिंग करते हैं क्या, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जनरली जो आपके पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर रहते हैं जो हम देखते हैं हमारे आसपास कहीं दिख जाएगा पावर ट्रांसफार्मर, तो जनरली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑयल कूलिंग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑयल कूलिंग मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कॉन्स्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट डिवाइस है, करंट कांस्टेंट डिवाइस है, पावर कांस्टेंट डिवाइस है, या मेन फ्लक्स डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वोल्टेज तो हम इसमें स्टेप अप एंड डाउन करते रहते हैं, करंट भी वेरी करते रहते हैं, और करंट वोल्टेज वेरी होगा तो यहाँ पे आपका चेंज होगा पावर। इस कारण से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेन फ्लक्स डिवाइस, कांस्टेंट डिवाइस है पावर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 8 है इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइड ऑन। जो टैपिंग रहती है जहाँ से हम जिसकी रेटिंग चेंज करते हैं या आपका पावर सप्लाई जो चेंज करते हैं, तो टैपिंग कहाँ पे लगाते हैं हम, पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है लो वोल्टेज साइड में हम टैपिंग यूज़ करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है, यूनिट रहती है, जनरली हम करते हैं क्या वोल्ट में करते हैं क्या, या एम्पियर में करते हैं, या फिर किलोवाट में, या केवीए। तो सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग रहती है केवीए। इसकी राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, केवीए में हम इसकी रेटिंग रहती है ट्रांसफार्मर की हमेशा।
क्वेश्चन नंबर 10 है मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली, जो ट्रांसफार्मर रहता है उसको बनाने में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, कॉपर का करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं या सिलिकॉन स्टील करते हैं। सभी जानते हैं, वैसे इसका आंसर फ्री में आप बता देते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील का हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को बनावट में, कंस्ट्रक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। द थिकनेस ऑफ ए लेमिनेशंस यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर यूजुअली, जो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर रहती है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होती है। एक्सबॉक्स इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस है 0.4 mm टू 0.5 mm, या सिर्फ 4 mm टू 5 mm, 14 mm टू 15 mm, या 25 mm टू 40 mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 0.4 mm टू 0.5 mm थिकनेस रहती है ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अच्छा, हम आपको बता दें चूँकि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है ये जो है प्योरली इलेक्टिव बेसिस चल रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर रिगार्डिंग कई सारी कमेंट्स भी आ रही थी कि ट्रांसफार्मर के लिए वीडियो बनाई जाए, तो ये हमने बनाई। इसके बाद आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छी लगना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। ऐसा ना है कि मैं वीडियो बनाता रहूँ, आप देखें और बस हो गया, ऐसा नहीं। आप बताएं भी आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, यदि समझ में नहीं आ रही तो उसका भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 0 होता है, 1 ओम होता है, 1000 ओम में होता है, या इनफाइनाइट। अब आप सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या रहता है, 2 वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनके बीच में कोई भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, जो ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वह फ्री होता है, किससे होता है, स्लज से होगा, ऑडोर से होगा, या गैसेस से, या मॉइस्चर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑडोर मतलब कलर का तो कोई मतलब नहीं है, स्लज इसमें हो नहीं सकता, गैसेस हम ऑयल में यूज़ नहीं कर सकते। राइट आंसर इसका बचता है ऑप्शन डी, चूँकि जो है मॉइस्चर से फ्री रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मॉइस्चर फ्री होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी अधिकतम इफिशियंसी कितनी होती है। एट नो लोड पर अधिकतम इफिशियंसी देगा, या 50% लोड देंगे उस पर तब इफिशियंसी देगा, या 80% लोड पर देगा, या फुल हम उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड यूज़ कर लें तब इफिशियंसी देगा। तो देख लें, कोई भी इक्विपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई, यदि फुल कैपेसिटी से हमें उसकी यूज़ करेंगे तो इफिशियंसी निश्चित उसकी डाउन हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यदि 50% हम उस पर लोड देंगे तो इसमें अच्छी एफिशिएंसी हमको मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एट 50% फुल लोड। क्वेश्चन नंबर 15 है। स्टार डेल्टा, यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं डेल्टा स्टार की। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरी व्हेन लोड इज बैलेंस ओनली, लोड इज अनबैलेंस ओनली, ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड, और नन ऑफ द अबव। जो आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर रहता है वो सेटिस्फैक्टरी मतलब एक जो हमको एक सेटिस्फाई मतलब आउटपुट मिलना चाहिए उस टाइप का कब हमको यह काम करता है, किस टाइप के लोड में काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे सोच समझ के लगाना होगा। क्या सिर्फ बैलेंस लोड दें। अब बैलेंस अनबैलेंस लोड क्या होते हैं, मैंने इससे पहले एक ट्रांसफार्मर वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें हमने समझा था स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कनेक्शंस। तो आउटपुट में जो हमारा डेल्टा 2 स्टार रहता है, डेल्टा 2 स्टार यहाँ पे देखें, डेल्टा हमारी यदि प्राइमरी है और सेकेंडरी में स्टार वाइंडिंग हमारी है, और यहाँ से हम ले रहे हैं, हम हमारे घरों में यूज़ कर रहे हैं पावर सप्लाई डोमेस्टिक के लिए। चूँकि स्टार हम कनेक्शन क्यों लेते हैं आउट में, चूँकि हमको यहाँ पे न्यूट्रल वायर मिल जाता है। तो हमने बात की थी कि बैलेंस अनबैलेंसिंग लोड की। अनबैलेंस लोड कब मिलता है, जब तीनों जो वायर हैं तीनों फेसेस में यदि कांस्टेंट वोल्टेज लोड हम लें तो वहाँ पे बैलेंसिंग की बात होती है, और किसी एक फेस से ज़्यादा लोड ली जा रहा है, किसी एक से दूसरे से कम लिया जा रहा है, तो वहाँ पर अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि कब यह सेटिस्फैक्टरी हमको आउटपुट मिलता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा एज वेल एज बैलेंस एंड एज वेल अनबैलेंस। चूँकि बैलेंस तो हम कर नहीं सकते, डिपेंड करता है कस्टमर किस तरीके का लोड यूज़ कर रहा है, कितना वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है पावर। तो इसका राइट आंसर हमको लगाना पड़ेगा ऑन बैलेंस एज वेल अनबैलेंस। बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों कंडीशंस में हमको ये आउटपुट देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। जो सिंपल ट्रांसफार्मर रहता है इसमें क्या नहीं चेंज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी शायद 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, आंसर इसके सभी सेम है। तो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, करंट नहीं होता है, एनी ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसका आंसर कुछ तरीके से दिया है तो ऑलरेडी कर गए, इसको समझ चुके हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो इंडिया में हमारे में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज।
पावर सप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज, स्टेप आपकी बात कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज करता है ये, वोल्टेज इंक्रीज करता है या करंट बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है या फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है। फ्रिक्वेंसी की बात कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा वोल्टेज को यह इंक्रीज करता है। ठीक है, अब वोल्टेज इंक्रीज करेगा निश्चित ही करंट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस कारण हमको आउटपुट यहाँ पे पावर के फॉर्म में बढ़ जाता है, स्टेप अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली रिड्यूस, जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें सिलिकॉन स्टील का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं किसको रिड्यूस करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसको यूज़ रिड्यूस करने के लिए, या फिर एडी करंट लॉस के लिए, या कॉपर लॉस के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील का हम लेमिनेशन के रूप में यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। एडी करंट लॉस अलग है, कॉपर लॉस आपकी बाइंडिंग के अकॉर्डिंग होता है, एडी करंट लॉस एक अलग प्रकार लॉस, इसलिए राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस लॉस। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ध्यान देंगे आइडियल की बात कर रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, interleaved primary and secondary winding, a common core for its primary and secondary winding, core of stainless steel and winding of pure copper metal। तो इसका राइट आंसर रहेगा an ideal transformer is one which has no loss and मैग्नेटिक लीकेज। यदि आइडल की बात है तो ये आइडियली है, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, इस कारण इसमें नो लॉस वाला हमको ऑप्शन इसमें राइट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच दैट, आइडियल ट्रांसफार्मर रहेगा वो मैक्सिमम इफिशिएंसी हमको कब देगा। 4 ऑप्शन है, कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के, कॉपर लॉस कम रहे आयरन लॉस से, कॉपर लॉस ग्रेटर देन रहे आयरन लॉस से, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा सब कुछ बराबर हो जाए, यानी कि कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए तो हमको आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी टू द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द आयरन लॉस विल बी, यदि हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आयरन लॉस क्या होगा, नॉट चेंज, डिक्रीज, इंक्रीज, एनी ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा आयरन लॉस भी बढ़ेगा, इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयरन लॉस विल बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाय, जो ट्रांसफार्मर लॉस होते हैं सभी जानते हैं कई सारे लॉस होते रहते हैं, लेकिन आयरन लॉस को यदि हम ट्रांसफार्मर मेजर करेंगे तो इसमें से 4 इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बताए गए हैं, इनमें से कौन से यूज़ करते हैं, लो पावर फैक्टर वाट मीटर, यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी वाट मीटर, एनी टाइप ऑफ वाट मीटर। तो राइट आंसर रहेगा लो पावर फैक्टर वाट मीटर का यूज़ करके हम ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस का मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट, सर्किट टेस्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट 2 प्रकार टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी इज सप्लाई रेटेड वोल्टेज, प्राइमरी सप्लाई फुल लोड करंट, प्राइमरी सप्लाई करंट एट रिड्यूस वोल्टेज, प्राइमरी सप्लाई रेटेड KVA। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सप्लाई रेटेड वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर किसको डिटरमाइन करने हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस एंड एडी करंट लॉस, 4 लॉसेस बताए गए, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन सर्किट की। तो ओपन सर्किट में हम जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं कोर लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट सर्किट, अब दूसरा हमारा टेस्ट आ गया, दोनों टेस्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, अब शॉर्ट सर्किट में कौन सा लॉस डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर लॉस। ओपन सर्किट में करते हैं कोर लॉस का डिटर्मिनेशंस एंड शॉर्ट सर्किट में करते हैं कॉपर लॉस का। तो राइट आंसर रहेगा, शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉइस प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर इज टर्म्स एज, जो ट्रांसफार्मर रहता है पावर ट्रांसफार्मर, आपने कब देखा हो कि भी आपके पास लगा रहता है कहीं भी पावर ट्रांसफार्मर, जब आप उस पर लोड रहता है एक प्रकार की आवाज़ आती है, उसमें से एक प्रकार साउंड आपको सुनाई देगा, कभी आप ध्यान सुनेंगे तो साउंड का भी एक प्रकार का नाम रहता है। वो 4 नाम यहाँ पे दिए हैं, जूम बोलेंगे, हम बोलेंगे, रिंगिंग बोलेंगे या बज बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा, जो साउंड आता है उसको बोलते हैं हम की आवाज़ आती है हम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन ए फुल लोड। तो फुल लोड पे कौन सा लॉस है वो जीरो होता है। 4 ऑप्शन है, कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टरी लॉस। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस क्यों आया, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या है, स्टेबल डिवाइस है, मूवेबल डिवाइस नहीं है, और ये
जगह पे कहीं भी हम फिक्स कर दें, इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, इस कारण से इसमें क्या होगा, 0 होगा फ्रिक्शन लॉस। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड प्राइमरली ऑन, जो ऑल डे एफिशिएंसी उस किस पे डिपेंड करती है, जनरली प्राइमरी, इट्स कॉपर लॉस, द अमाउंट ऑफ लोड, द ड्यूरेशन ऑफ लोड, बोथ वी एंड सी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ वी एंड सी। अमाउंट ऑफ लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड, कितनी समय तक आप लोड दे रहे हैं और कितना लोड दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन केवीए इंस्टीट्यूट ऑफ किलोवाट वीकॉस, क्यों होती हैं केवीए में रेटिंग, क्यों होती है किलोवाट की जगह पे? तो राइट, इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। लोड पावर फैक्टर इज ऑफ्टन नॉट नोन, केवीए इज फिक्स वेयर केडब्ल्यू डिपेंड ऑन लोड पावर फैक्टर, टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन वोल्ट एम्पियर, इट्स हैज बिकम कस्टमरी। तो राइट आंसर इसका रहेगा टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड अपॉन वोल्ट एम्पियर। अब वोल्ट एम्पियर में डिपेंड है, इस कारण इसकी रेटिंग रहती है KV है, ठीक है, K4 यहाँ पे किलो है, लेकिन VA यहाँ पे डिपेंड करता है वोल्ट एम्पियर पे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर जो रहता है उसमें इन चारों में से कौन सा नहीं है उसका पार्ट या बेसिक एलिमेंट? 4 ऑप्शन हैं, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर म्यूचुअल फ्लक्स। तो कोर तो उसमें रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, फिर क्या नहीं रहेगा, लास्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा म्यूचुअल फ्लक्स, इसका पार्ट नहीं है, बेसिक पार्ट। तो दोस्तों ये थी 30 इम्पॉर्टेंट ट्रांसफार्मर रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस की वीडियो, जिसमें हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपको बताने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से और आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज को बढ़ाने की दृष्टि से। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बताया गया ये 30 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्ट की बेसिक वीडियो समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं ताकि उनको भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का नॉलेज मिल सके। और वीडियो में बताई कि जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहे तो आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा अशोक ए ट्यूटर यूट्यूब चैनल, साथ में आपको दबाना होगा यहाँ पे आपको देखिएगा बेल आइकन। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी हम इस चैनल पर आपको नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार इंटरेस्टिंग नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।